एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। उस शिकार की तलाश में भटकते हुए उसे भेड़िए का एक छोटा सा बच्चा मिला जो अपने खानदान से बिछड़ गया था और भूख की वजह से नडाल हो रहा था। शिकारी ने अपने पास मौजूद दूध उसे पीने के लिए दिया तो उसकी जान में जान आई और वह शिकारी के इर्द गिर्द अटकेलियाँ करने लगा। शिकारी को यकीन था कि इस भेड़िए का खानदान इसे तलाश कर रहा होगा। अगर उन्होंने उसे अपने बच्चे के करीब देख लिया तो वो मिलकर उस पर हमला कर देंगे। दूसरी तरफ वो इस छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़कर जाने का खतरा भी नहीं मोल ले सकता था। अगर उसका ग्रोसर ढूंढने में नाकाम रहता तो वो भूख प्यास से मर सकता था या किसी और बड़े दरिंदे की खुराक बन सकता था। हर शिकारी ने उसे अपने साथ ले जाने का मुश्किल फैसला किया। उसने भेड़िए के बच्चे को उठाया और अपने साथ अपने घर ले गया और बड़ी मेहनत और मोहब्बत से उसकी परवरिश शुरू कर दी। भेड़िए का बच्चा जंगल की ज़िंदगी को भूल गया था और अब शिकारी के घर को ही अपना घर समझता था। शिकारी ने उसका नाम अपाची रखा हुआ था। वो अपना नाम सुन के शिकारी की तरफ मुतवज्जो होता और उससे मोहब्बत का इजहार करता। शिकारी अब जब शिकार के लिए जंगल में जाता तो अपने साथ अपाची को भी ले जाता। वो खरगोश और स्नो के छोटे जानवर पकड़ने में बड़ा माहिर हो चुका था। एक दफ़ा जब शिकारी और अपाची जंगल में शिकार के लिए गए, जानवरों को पकड़ने के लिए एक शिकंजा लगा रखा था। बदकिस्मती से शिकारी का पाँव घास के अंदर छुपाए गए उस शिकंजे में फंस गया, जिससे उसकी टहनी की हड्डी टूट गई और वह वहीं गिर गया। अपाची बेचैनी से उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था और मसले को समझने की कोशिश कर रहा था। उसका पाँव जिस शिकंजे में फंसा हुआ था उसका दूसरा सिरा मिट्टी में दबाया गया था। अपाची ने पहले शिकारी के टहनी के गिर्द मौजूद शिकंजे को अपने दांतों की मदद से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शिकंजा बहुत मजबूत था। ये नामुमकिन है दोस्त, तुम घर वापस जाओ और मदद लेके लौटो। शिकारी ने अपाची को चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम के करीब किया। अपाची तड़प कर रह गया। शिकारी को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन कोई और चारा नहीं था। वो दौड़ता हुआ गया और मंजर से गायब हो गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि शिकारी ने भेड़ियों के गोल की आवाज़ सुनी। उन्होंने शायद शिकारी के जिस्म की बू को पा लिया था। अब वह जोश में भागते हुए आ रहे थे। शिकारी के जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। उसने अपनी राइफल की तलाश में इर्द गिर्द देखा। वो कुछ दूर गिरी हुई थी। शिकारी ने घसीटकर उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जब राइफल उससे चंद इंच के फासले पर रह गई तो उसके पाँव के शिकंजे की जंजीर की हद खत्म हो गई। शिकारी दर्द की शिद्दत से तड़प के रह गया। भेड़ियों का गिरोह अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका था। शिकारी ने बेबसी से अपनी राइफल की तरफ देखा। भेड़िए बड़े महतात और चुकन्ने अंदाज में उसकी तरफ पड़ रहे थे। शिकारी ने अंदाज़ा लगाया कि उनकी तादाद 20 से कम नहीं है। उसने एक दफ़ा फिर राइफल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। भेड़िए अब शिकारी के बिल्कुल सामने थे। इससे पहले कि वो उस पर हमला करते, अपाची घबराता हुआ आया और छलांग लगा के शिकारी और भेड़ियों के दरमियान खड़ा हो गया। उसने जैसे ही भेड़ियों की आवाज़ सुनी थी वो फौरन लौट आया था। इत्तेफाक की बात थी कि भेड़ियों के हमलावर गिरोह में अपाची की माँ बाप और भाई भी थे। सबसे पहले अपाची की माँ ने उसे पहचाना। मेरा बेटा, कहते हुए उसकी तरफ लपकी। रुक जाओ, अपाची घुराया। गिरोह के सरदार भेड़िए ने अपाची की माँ को पीछे हटने का इशारा किया। कोई करीब नहीं आएगा। पीछे हट जाओ बच्चे, ये हमारा शिकार है, सरदार भेड़िए ने नरमी से अपाची से कहा। अपाची ने एक दफ़ा मुड़ के शिकारी को देखा और फिर बड़े मजबूत लहजे में सरदार से कहा, आप मेरी लाश से गुजर के अपने शिकार तक पहुंच सकते हैं। क्यों नहीं, सरदार ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो हमले का हुक्म देता, अपाची की माँ और बाप उसके सामने खड़े हो गए। वो हमारा बच्चा है सरदार, अपाची के बाप ने कहा। हाँ, लेकिन वो भूल गया है कि वो कौन है, सरदार ने गुस्से से कहा। उसके बावजूद हम उससे मोहब्बत करते हैं सरदार। सरदार कुछ देर सोचता रहा, फिर वापस लौट गया। उसके पीछे पीछे सारे भेड़िए चलते जा रहे थे। जब भेड़िए शिकारी से महफूज फासले पर पहुंचे तो अपाची ने उस जगह से मिट्टी को खोदना शुरू किया
जिस जगह शिकंजे की जंजीर का दूसरा सिरा दबाया गया था। जब शिकंजा ज़मीन से आज़ाद हो गया तो शिकारी पाची के साथ घसीट कर चलने लगा। शिकारी को आहिस्ता आहिस्ता घसीट कर चलते हुए जगह तक पहुंचने में कई घंटे लगे जहां पे उसकी गाड़ी खड़ी थी। वो बामुश्किल अपाची के साथ गाड़ी में सवार हुआ। रवाना होने से पहले शिकारी और अपाची ने मुड़ के देखा तो उन्हें अपाची की माँ और बाप नजर आए, जो पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। फिर गाड़ी वहां से रवाना हो गई और आहिस्ता आहिस्ता रास्ते की धूल में गायब हो गई।